दोस्तों, मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा को बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के हमेशा बामकसद और तफरीह से भरपूर फिल्में दी हैं, मगर ये खुद दिलीप कुमार के डाई हार्ड फैन थे। दिलीप कुमार की बायोग्राफी सबस्टेन एंड द शैडो में मनोज कुमार ने दिलीप कुमार के साथ अपनी कुछ यादें शेयर की हैं। इन्हीं की ज़बानी सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मनोज कुमार कहते हैं, सबसे पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से कहता हूँ, मुझे मेरे माता पिता के बाद अगर किसी हस्ती ने अपनी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया था, वो थे दिलीप कुमार। मेरी पहली मुलाकात दिलीप साहब से सिनेमा हॉल के अंधेरे में हुई थी और उस दिन के बाद उन्होंने मुझे एक दोस्त और एक पिता की मोहब्बत से हमेशा नवाजते रहे। मेरी दिलीप कुमार से पहली मुलाकात बज़ात ख़ुद एक यादगार है। जब मैं बम्बई में फ़िल्मी दुनिया में क़दम जमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, वो दिन मेरे लिए बहुत ही सख्त परेशानी के दिन थे। मेरे पास पहनने के लिए मुश्किल से कुछ शर्ट और एक चप्पल थी और वही पहनकर मैं स्टूडियो के चक्कर लगाया करता था। उन दिनों फिल्म फेयर मैगज़ीन की तरफ से एक शो ऑर्गेनाइज़ किया गया था जिसमें फ़िल्मी दुनिया के बड़े बड़े लोग इनवाइटेड थे। इस वक्त के फिल्म फेयर मैगज़ीन के एडिटर KL राव नए लोगों की बहुत मदद किया करते थे। उन्होंने मुझे भी इस शो में इनवाइट किया। मैं इस शो में ज़रा लेट पहुंचा और अंधेरे में अपनी सीट तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तब अंधेरे में एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा और अपने बाजू वाली सीट पर मुझे बिठा दिया। सीट पर बैठने के बाद जब मैंने मुड़कर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो दिलीप कुमार थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। चंद मिनट बाद इनकी बहन फरीदा आई और अपनी सीट पर मुझे देखकर नाराज़गी से मुझे घूरने लगी। तो दिलीप कुमार ने अपनी बहन से कहा, इन्हें बैठने दो, तुम अपने लिए कोई दूसरी सीट पीछे की लाइन में तलाश कर लो। जैसे ही शो शुरू हुआ, दिलीप कुमार मेरे साथ धीमे लहजे में ऐसे बात करते रहे जैसे हम मुद्दतों से एक दूसरे को जानते हों। शो ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, कल सुबह नाश्ता तुम हमारे साथ करना। मैं खुशी से फूला ना समाया। ज़रा सोचिए कि उस वक्त का सुपरस्टार एक नए आने वाले को अपने घर नाश्ते पर बुलाए, मेरी क्या कैफियत होगी उस वक्त। दूसरे दिन मैं इनके बंगले पर गया। मैंने देखा कि वो अपनी बड़ी फैमिली के साथ किस तरह मोहब्बत के साथ रहते हैं। मेरे साथ भी उन्होंने फैमिली की तरह सलूक किया। नाश्ते के बाद उन्होंने मेरे माता पिता के बारे में पूछा। जब इन्हें मैंने बताया कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान में पैदा हुआ था, तो उन्होंने मेरे पिताजी से मिलने की ख्वाहिश जताई। मेरे पिता से मिलने के बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए थे और जब भी मिलते पुरानी यादों को घंटों ताज़ा करते थे। इनके घर मेरा वो दिन मेरे लिए एक यादगार दिन था। मुझे रुखसत करते हुए दिलीप साहब ने मुझसे कहा कि आजकल वो गंगा जमुना को लेकर बहुत बिज़ी हैं और जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हें कॉल करूँगा। मेरी पहली फिल्म कांच की गुड़िया के प्रीमियर पर फिल्म के प्रोड्यूसर HS रविल दिलीप साहब को भी बुलाना चाहते थे, मगर दिलीप कुमार गंगा जमुना के रिलीज़ के लिए इतने मसरूफ़ थे कि बहुत कोशिश के बावजूद रविल साहब दिलीप कुमार से ना मिल सके। तब उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि दिलीप साहब तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम इन्हें इनविटेशन कार्ड देने जाओ। जब मैं इनके घर गया तो देखा बहुत से लोग इनके पास बैठे हैं। इनमें इनके भाई नासिर खान, एहसान खान, कुछ वकील और बाबा साहब शामिल थे। दिलीप साहब को इतना मसरूफ़ देखकर मैं मायूस हो गया कि शायद ही वो आ सकेंगे। उन्होंने मुझे देखकर बड़ी गर्म जोशी से मेरे से मिले, खैरियत पूछी और पूछा कैसे आना हुआ। मैंने अपने आने का मकसद बयान किया तो बोले, तुम खुद देख रहे हो मैं कितना बिज़ी हूँ। मेरे चेहरे पर मायूसी देखकर उन्होंने कुछ सोचा, फिर घर के ऊपरी मंजिल पर चले गए। लौट के आए तो उन्होंने अपने भाई एहसान खान से कहा कि कल के सब अपार्टमेंट कैंसिल करो और मुझसे मेरी पीठ थपथपा कर कहा, फ़िक्र न करो, कल मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरी खुशी काबिल दीद थी। कांच की गुड़िया की प्रीमियर पर जब दिलीप साहब आए तो इस पार्टी में वो एक रोशन सितारे की तरह चमक रहे थे और हर कोई इनकी चमक से चकाचौंध हो रहा था। वो दिन मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन था। अपनी पहली फिल्म का प्रीमियर और दिलीप कुमार का साथ। इस दिन मैं दिलीप कुमार की बॉडी लैंग्वेज को कभी नहीं भूल सकता। इनके साथ दोस्ती के 10 साल बाद मुझे इनके साथ फिल्म आदमी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर तो A भीम सिंह थे, मगर हर सीन की नोक व पलक दिलीप साहब ही संवारते थे। एक मानो में वही इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इस फिल्म के दौरान इन्हें अचानक बेंगलुरु जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे
इन्होंने मुझे दूसरे दिन का मुकम्मल स्क्रिप्ट देकर कहा कि कल की शूटिंग तुम कराना। इतना भरोसा था इन्हें मेरी सलाहियत पर। मैंने फिल्म क्रांति की शूटिंग के दौरान देखा कि वो एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए राज कपूर की इतनी तारीफ़ कर रहे थे। अपने कारोबारी हरीफ की इस कदर खुलकर तारीफ़ सिर्फ दिलीप कुमार जैसे बड़े फ़नकार ही कर सकते थे। सिर्फ दिलीप कुमार जैसे बड़े दिल वाले फ़नकार ही कर सकते थे। फिल्म क्रांति के दौरान उन्होंने कभी किसी सीन या डायलॉग पर कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही कभी मुदाखलत की। दिलीप साहब की यादों में जो सबसे अहम मेरे जहन में उनकी याद उन दिनों की है जब लंदन में सायरा जी बीमार थी और दिलीप कुमार एक हफ़्ता बग़ैर सोए इनके पास बैठे रहे थे। इनके चेहरे का दर्द देखा ना जाता था। जैसे वो सायरा जी की देखभाल करते थे, आज सायरा जी इसी तरह इनकी देखभाल करती हैं और वो दोनों एक मिसाली जोड़ा हैं जो एक दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ खड़े नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये थे मनोज कुमार जो दिलीप कुमार के शहदाई थे और जब भी इंटरव्यू देते दिलीप कुमार का जिक्र बड़ी मोहब्बत से किया करते थे। थैंक यू।